दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऐसे लाभार्थी जिन्होंने 2019 के बाद जमीन खरीदी है या फिर विरासत में उनके नाम पर आई है, तो दोस्तों उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है, बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है ऐसे किसानों के लिए जिनके नाम पर 2019 के बाद जमीन आई है और पीएम किसान सम्मान योजना का अगर वो लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में किसानों ने एक अपना पक्ष रखा है, क्योंकि जो ऐसे भी किसान हैं जिन्हें 2019 के बाद जमीन उनके नाम पर आई तो जरूर है, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी किसान हैं जो छोटे किसान हैं या किसी के नाम पर 1 बीघा जमीन है, किसी के नाम पर 2 बीघा जमीन है, किसी के नाम पर आधा बीघा ही जमीन है। तो ऐसे में पीएम किसान सम्मान योजना के वो भी लाभार्थी बनते हैं, उन्हें भी पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी आज की वीडियो में आपको अपडेट देने वाला हूं। वीडियो को दोस्तों पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से लेटेस्ट अपडेट लेकर मैं आपके लिए आता रहता हूं। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में किसे किसे पैसा नहीं मिलता है और कौन कौन इसके लिए नॉट एलिजिबल रखा गया है, कौन कौन इसके लिए अपात्र हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में सबसे पहले जो जब से स्टार्ट हुई है तो उसमें रखा गया था कि 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जिनके नाम पर है उन्हें पीएम किसान का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अब इसका क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है प्रेजेंट टाइम में। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों ऐसे किसान जो सरकारी नौकर हैं, यानी उनके नाम पर भूमि भी है और वो सरकारी नौकर हैं, तो उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि के अपात्र ठहराया जाएगा और उन्हें पीएम किसान का लाभ एलिजिबल नहीं माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों ऐसे किसान जिन्होंने सरकारी सर्विस तो छोड़ दी है लेकिन वो रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद उनकी पेंशन 10,000 से ज्यादा आ रही है, तो उन्हें भी इस लाभ से बाहर रखा गया और दोस्तों उन्हें पीएम किसान के नॉट एलिजिबल ठहराया गया। हालांकि वो बात अलग की है कि उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हो, उनकी पेंशन अभी आ रही है और सम्मान निधि भी आ रही हो, इसके लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस चीज को अलग उन्हें नॉट एलिजिबल ठहराया गया था। इसके बाद दोस्तों ऐसे किसान यानी जो आय करदाता हैं, इनके पास इनकम टैक्स जो पे करते हैं, उन्हें भी पीएम किसान के नॉट एलिजिबल रखा गया, उन्हें पीएम किसान का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसके रूल चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर, यानी 2019 के बाद जिन किसानों के नाम पर जमीन आई है, चाहे उन्होंने किसी से खरीदी है, चाहे उन्होंने कहीं से ली है जमीन, या फिर उनकी पुरखों की जमीन है, चाहे उनके पिताजी के नाम की जमीन हो या फिर उनके दादाजी की जमीन हो, और 2019 पर उनके नाम पर विरासत चढ़ी है या उन्होंने खरीदी है। तो दोस्तों इसके लिए किसानों ने महाराष्ट्र में एक धरना प्रदर्शन किया है और अपने पक्ष को रखा है कि ऐसे किसानों को भी जो 2019 के बाद जो जमीन नाम पर आई है तो उन्हें भी पीएम किसान सम्मान योजना के पात्र समझा जाना चाहिए और उन्हें भी लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि जो किसान पात्र हैं उनके पास कम जमीन है, यानी 1 बीघा या 2 बीघा 3 बीघा या 1 एकड़ तक जिनके पास जमीन है, तो उन्हें भी पीएम किसान का लाभ मिलना चाहिए। इसके लाभ से वंचित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे किसान लाभार्थी हैं जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है और फॉर्म अप्लाई करने के बावजूद भी उनका ई-केवाईसी भी डन है, उनका दोस्तों आधार सीडिंग भी डन है, उनका लैंड सीडिंग भी डन है और दोस्तों अब उनका फार्मर आईडी भी डन है, सब कुछ ओके है, लेकिन उन्हें 2019 वाले मामले के तौर पर उनका ये सिस्टम उन्हें पीएम किसान के लिए नॉट एलिजिबल ठहरा देता है। तो दोस्तों या फिर उनके लिए ये लिख के आ जाता है, उसमें इनकम्प्लीट ओनर डिटेल वाला एक एरर आ जाता है। तो दोस्तों ऐसे में किसानों ने पक्ष रखा है। अब दोस्तों इसका क्या रिजल्ट आता है, सरकार इसके लिए हाँ करती है या फिर ना करती है, जैसे ही दोस्तों इसकी अपडेट आएगी मैं तुरंत इसकी आपको जानकारी दूंगा कि पीएम किसान सम्मान योजना के लिए किसानों के लिए ये 2019 की जमीन के लिए किसानों को हाँ बोला जाएगा या फिर ना बोला जाएगा, सरकार ने उनकी शर्त को माना है या नहीं माना है। दोस्तों महाराष्ट्र में किसानों ने इस मुद्दे को उठाया है। बाकी दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान योजना के लाभार्थी हैं और 24वीं किस्त लेना चाहते हैं,
तो दोस्तों आप अपनी EKYC कंप्लीट रखें बिल्कुल भी। और दोस्तों जिन्होंने 2019 के बाद उनके नाम पर जमीन आई है और उन्हें किस्तें मिल चुकी हैं और उन्हें इनकम्प्लीट ओनर डिटेल का अगर ऑप्शन आ रहा है उनके, तो दोस्तों पुराने ओनर की डिटेल अपनी तहसील तक जरूर पहुंचा दें। उनका डेथ सर्टिफिकेट अगर वो नहीं है तो उनका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, जमीन की खतौनी और राशन कार्ड लेकर आप उनके अपने तहसील जाएं और तो तहसील जाने के बाद उन्हें वो सबमिट करें, तो दोस्तों उनकी सम्मानिधि आपके नाम पर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपकी अभी तक आधार सीडिंग नहीं है तो आप आधार सीडिंग अपनी बैंक से करवा सकते हैं। और NPCI चालू नहीं है तो NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप खुद ही अपनी NPCI चालू कर सकते हैं, DBT चालू कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। आप NPCI का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप डायरेक्ट उस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे, एक होम पेज खुलेगा, कस्टमर पर क्लिक करेंगे, कस्टमर पर क्लिक करते ही तो भारत सीडिंग लिख के आएगा। भारत सीडिंग वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपना आधार नंबर डालकर वहां से अपनी NPCI DBT खुद ही चालू कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। जानकारी अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर दोस्तों आपका अभी तक आधार सीडिंग ये नहीं हो पा रहा है, बहुत ऐसे किसान लाभार्थी हैं जिनका दोस्तों बैंक ट्रांसफर हुआ है, यानी बैंक किसी और बैंक में मर्ज हुआ है, तो वो उन्हें ऑनलाइन करने में दिक्कत आएगी, वो जाकर अपनी बैंक से ही करवा सकते हैं। जैसे कि अभी यूपी ग्रामीण बैंक, अब बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गया है। दोस्तों आपका प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक वो भी है दोस्तों यूपी ग्रामीण बैंक में ही ट्रांसफर हो गया है। सर्व यूपी ग्रामीण बैंक भी बड़ौदा उत्तर प्रदेश में ही ट्रांसफर हो गया है। तो दोस्तों इन ऐसे बैंकों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो दोस्तों अपना IFSC कोड और अपनी NPCI DBT जरूर आप वहां से जाकर चालू करवा सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आपको ये 2019 वाले डाटा की साफ साफ खबर आएगी, मैं दोस्तों तुरंत आपको अपडेट करूंगा कि 2019 के जो लाभार्थी हैं उन्हें भी PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा।